प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे संघ के सह सर कार्यवाह भैयाजी जोशी अपने राम मंदिर पर दिए बयान पर डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। भैयाजी जोशी ने कार्यक्रम में कल मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि लगता है कि अब राम मंदिर 2025 में ही बन पाएगा। वहीं जब आज प्रेस में उनसे उनके इस बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आज से मंदिर बनना शुरू हुआ तो उसे बनने में 5 साल लग जाएंगे और फिर इस तरह से 2025 में ही मंदिर बन पाएगा। भैयाजी जोशी ने पत्रकारों से ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए। को लेकर कहा कि 25 तक बन जाएगा सर, क्या वो सटायर था या वाकई में मंदिर 2025 में? हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है सर? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। नहीं सर, लेकिन जो आपको लगता है कि लगातार सरकार वो सरकार से पूछिए। तो आप चाहते हैं 25 तक बनेगा मंदिर? हाँ बनेगा। अध्यादेश लागू करने की बात आपने करी है। देखिए मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। सर आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए, अब 25 तारीख की डेट आ गई सर। और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। तो सर क्या ये मान के चला जाए कि चुनाव में एक बार जनता को फिर से ये बात कही जाएगी? और अब बात जोधपुर की उस लाडली शिप्रा शर्मा की जो आतंकियों की ज्यादती का शिकार हुए लोगों की सेवा के लिए अफगानिस्तान गई थी और वहीं एक आतंकी हमले में उसकी मौत हो गई। कृष्णानगर केबी 150 में मातम पसरा हुआ है। यहां रहने वाले हर शख्स की आंखें नम है, हर कोई जार जार है। एक हफ्ते पहले तक इस घर में खुशियां बरस रही थी, लेकिन अब सिवाय गम के कुछ और नहीं है। शिप्रा के पिता ने 2 दिन तक शिप्रा की मौत की खबर उसकी मां से छुपाए रखी, लेकिन कब तक छुपाए? बेटी के गुजर जाने की खबर तो बतानी ही थी। घर पे भी ऐसा माहौल था कि जो फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है उनको हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो आज तक हम लोग उसको वजन को 3-4 दिन से सब मेल मेंबर्स हैं वो सहन कर रहे हैं। तो 15 को सर हमें मालूम हो। शिप्रा क्यों हर किसी के लिए बेमिसाल थी, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि शिप्रा की मौत कैसे हुई। 14 जनवरी की शाम काबुल में एक धमाका हुआ था। RDX से भरा एक ट्रक शिप्रा की बिल्डिंग से टकराया था। शिप्रा जिस कमरे में थी वो कमरा मलबे में बदल गया था। 15 जनवरी को शिप्रा की मौत की खबर उसके घर वालों को मिली। 35 साल की शिप्रा बेमिसाल थी। भले ही वो अपने पीछे 4 साल के बच्चे और पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गई हो, लेकिन बचपन से उसकी आदत थी दूसरों के आंसू पोंछने की, और इसी आदत की वजह से वो अफगानिस्तान पहुंच गई। आइए बताते हैं आपको शिप्रा की पूरी कहानी। शिप्रा शर्मा की शुरुआती पढ़ाई जोधपुर में हुई। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से शिप्रा ने बीकॉम किया था। वो लंदन की स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी थी। शिप्रा ने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। कई एनजीओ में काम करने के बाद शिप्रा शर्मा AICS से जुड़ गई। नए साल की छुट्टी मनाकर शिप्रा 13 जनवरी को ही अफगानिस्तान लौटी थी। 14 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे शिप्रा ने अपनी मां को वीडियो कॉल भी किया और आधे घंटे बाद ही उसकी बिल्डिंग में धमाका हो गया। शिप्रा के पिता कहते हैं कि जाने से पहले उन्होंने शिप्रा को भारत लौट आने के लिए कहा था, लेकिन उस पर तो कुछ और धुन सवार था। शिप्रा के मामा का कहना है कि शिप्रा बचपन से ही औरों से अलग थी और मानवता की सेवा के लिए ही वो काबुल चली गई थी। उसका उद्देश्य कुछ देश के लिए, कुछ औरों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन के लिए कुछ करूं, इसी में उसके वो वहाँ पे उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वहाँ पे काम किया उसने। मैंने उसको जाते वक्त कहा भी था, मैंने बेटा हाँ रोज बॉम्बिंग हो रही है वहाँ, ISIS और तालिबान रोज बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो आप तेरे लिए वो ठीक नहीं है, तू वहाँ से शिफ्ट हो जा अब जल्दी। यहाँ इंडिया में बहुत सारे सोर्सेज हैं। उसने कहा मामा मलाला यूसुफजई कर सकती है, तो मैं नहीं कर सकती। कहा वो तो मेरे से बहुत छोटी है, मैं कुछ कह नहीं पाया उसे। शिप्रा अक्सर कहा करती थी, मौत आनी है तो कहीं भी कभी भी आ जाएगी,
लेकिन उसकी मौत इतनी कम उम्र में और ऐसी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18, राजस्थान, जोधपुर। और चलिए बात बीकानेर की करेंगे। यहां हाईवे पर गुरुवार की देर रात उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई और देखते ही देखते एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। हाईवे पर मौत की आग। पहले हुई 2 ट्रकों में टक्कर, फिर लगी दोनों ट्रकों में आग। जिंदा जल गया एक ट्रक ड्राइवर। गंभीर रूप से झुलसे 3 और लोग। इन भयावह तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बीकानेर हाईवे ना हो बल्कि आग का दरिया हो। हादसे के वक्त जो कोई मौके पर मौजूद था, हर किसी की हिम्मत पस्त थी। ट्रक में फंसे ड्राइवर की मदद करने की बात तो दूर, जलते हुए ट्रक के नजदीक भी जाना खुद को दहकते शोले में झोंकने जैसा था। दोनों ट्रकों में आग लुनकर नसर और धीरेरा के बीच लगी है। ये आग इतनी विकराल थी कि एक ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। बड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों को बाहर निकाला जा सका, लेकिन बाहर निकाले गए तीनों लोग भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। तीनों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह से कई घंटों तक बीकानेर हाईवे पर जाम लगा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ट्रकों की रफ्तार हद से ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई और फिर दोनों में आग लग गई। ऐसे हादसे से बचने के लिए ही ये सलाह दी जाती है कि अपनी रफ्तार पर हमेशा काबू रखें, नहीं तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है और फिर पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचता। रवि बिश्नोई, न्यूज़ 18, राजस्थान।